हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्बेडेड बोर्ड में। इस वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर हमें एक फंक्शन बनाना है सेट करने के लिए nth बिट को एक नंबर की। पहले हम फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे और फिर इस मेन फंक्शन के नीचे हम उसकी डेफिनेशन देंगे। तो हम पहले मैं रिटर्न टाइप बता देता हूँ। फंक्शन का रिटर्न टाइप रहने वाला है इंट, क्योंकि हमें यहाँ पर इंट वेरिएबल या एक इंट जो नंबर होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, जो नंबर भी हम रिटर्न कराएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिया है। उसके बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ सेट बिट, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट होने वाले हैं और दोनों अनसाइंड होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि इंट और अनसाइंड इंट में क्या फ़र्क होता है। इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने अनसाइंड इंट पहले मैं ले लेता हूँ नम टाइप के वेरिएबल जहाँ पे हम नंबर को स्टोर करा रहे होंगे, और दूसरा मैं अनसाइंड इंट ले लेता हूँ बिट, यहाँ पर हम बिट पोजीशन ले रहे होंगे यूजर से, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसकी डेफिनेशन नीचे दूंगा, तो मैं इसको फंक्शन को दोबारा उतार लेता हूँ। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सी स्टैंडर्ड्स है। एक किसी भी फंक्शन को इनिशियलाइज करना होता है सबसे पहले हमें, और उसके बाद उसकी हमें डेफिनेशन देनी होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा पहला एक तो नंबर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और एक तो हम उसे क्या करेंगे, लेट्स फॉर सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 10। तो जो 10 की जो बाइनरी होगी वो होगी 1010। एज वी नो दैट हमें अब क्या करना है, यूजर से एक ये नंबर तो हमने इनपुट ले लिया, अब हमें यूजर से बिट लेनी है। तो यूजर ने क्या किया, बिट पोजिशन जो दी उसने वो हमें 0 दी है, मतलब 0 वाली जो पोजीशन है वहाँ पर 0 है। अब इसे हमें 1 सेट करना है, हम यहाँ पे 1 कर देंगे और फिर जो नंबर बनेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो उसको नंबर बनाने के लिए देखो यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे, जो मेन लॉजिक होगा। तो हम लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉजिक में सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम किसी एक बिट को सेट करते हैं तो हमारे लिए कौन सा ऑपरेटर काम में आता है, वो है और ऑपरेटर हमारे काम में आता है। किसी बिट को अगर सेट करना हो और किसी बिट को रीसेट करना हो या अनसेट करना हो तो हमारा एंड ऑपरेटर काम में आता है। तो यहाँ पर हम और ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे। तो हमारा नम, और हम क्या करेंगे, जो 1 है हम उसे उस पोजीशन पे ले जाएंगे जहां पर हमारी पिट है, और किस पोजीशन पे, लेफ्ट शिफ्ट करके यहाँ लिख देंगे हम पिट। तो हमारा जो नंबर है नो, हम इस लॉजिक को अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 10। तो जब आप 10 की जो बाइनरी होगी वो 1010 होगी। अब मैंने बिट पोजीशन ले ली 0, तो यहाँ पर अब मेरे को 1 करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जो हमारी बिट पोजीशन है यहाँ पे लाके मैं 1 रख दूंगा। तो जो हमारा नम की जो इनिशियल वैल्यू ये है, और जो हमारी नम की वैल्यू होगी जब मैं 1 शिफ्ट कर दूंगा इस बिट पे, तो ये हो जाएगी यस, कुछ इस प्रकार। जब इन दोनों का मैं और ऑपरेशन करूंगा तो मुझे इसका जो आंसर मिलने वाला है, आप देख सकते हैं जो पहली दोनों बिट है वो 1 है तो 1 ही रहेगा, दोनों 0 है तो 0 1, और ये भी फिर 1 हो जाएगी। और इसी नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ इस फंक्शन के थ्रू। तो आइए अब इसके लॉजिक को हम देख लेते हैं। वैसे लॉजिक बहुत सिंपल है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वही लॉजिक है। और सिंपली अब मेरा नंबर जो है रिसेट हो गया, अब मैं यहाँ बस रिटर्न का यूज करूंगा, रिटर्न नम। और इसको हम मेन फंक्शन में कॉल कर रहे होंगे फंक्शन को। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इंट टाइप का, इसका नाम होगा रिजल्ट। यहाँ पर हम जो रिटर्न वैल्यू होगी इस फंक्शन की उसको यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर हमने जो इनपुट लिया है, सॉरी जो हमने एग्जाम्पल लिया है, उन्हीं दोनों नंबरों को हम एंटर कर रहे होंगे। तो हमारा जो नंबर है वो 10, और जो हमने बिट पोजीशन लिया है वो लिया हमने 0। तो अगर इसका हम आंसर कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर 11 आना चाहिए एक्चुअली में, अगर हम मैनुअली भी करते हैं तो भी। अब इसको हम प्रिंट करा ले रहे हैं जिससे कि हमें पता पड़ जाए नंबर आफ्टर सेट, और यहाँ पर हम रिजल्ट को अपना करा रहे हैं, और यहाँ पर हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं। और इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कोड है वो पूरा हमने लिख चुका है। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। तो वहाँ पर टर्मिनल पर देख सकते हैं सीधा आंसर आया हमारा, नंबर आफ्टर सेट इज 11। तो बिल्कुल हमारा सही आंसर है, यही हमने मैनुअली भी कैलकुलेट किया था। आइए इसको और कुछ बिट्स नंबर्स पे भी चेक कर लेते हैं, या बिट पोजीशंस पे और नंबरों पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक अपनी, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर दे सकते हैं। मैंने यहाँ 4 ले लिया, 4 की मैंने पहली वाली बिट को लिया है। यहाँ पर हम बिट नंबर 1 कर देते, क्योंकि जो बाइनरी है 4 की वो 100 है। उसको रन करके देखते हैं हम। बिल्कुल हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो बाइनरी है 4 की वो 100 है, और हमने 1 वाली बिट को लिया है, तो वो 1 वाली बिट जो वो 1 हो जाएगी, तो 110 हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, हमारा कोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हर हफ्ते इस प्ले लिस्ट में हम अपलोड करते हैं।